तो इक्विलिब्रियम देखते हैं। कोई भी बॉडी यदि इक्विलिब्रियम में है तो उसके लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना, उसको देखते हैं। तो सपोज ये हमने कोई एक बॉडी ले ली और उस पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं। फोर्स F1 इस डायरेक्शन में, सपोज फोर्स F2 इस डायरेक्शन में और फोर्स F3 इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यदि इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहना है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि इस पे जो भी नेट फोर्स है, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। मतलब तीनों फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वो 0 होना चाहिए। F1 प्लस F2 प्लस F3 ये 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और इसका एक इम्प्लीकेशन फिर ये भी हो गया कि सारे फोर्सेस का x कंपोनेंट वो 0 होना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है वो x डायरेक्शन में है। x डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम होने का मतलब ये हुआ कि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, और जो y कंपोनेंट के जो फोर्सेस हैं वो भी सेपरेटली 0 होने जरूरी है। क्यों? क्योंकि y डायरेक्शन में भी बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही। तो किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अच्छा, हम जो है अभी बॉडी को पॉइंट मास के रूप में ले रहे हैं। बॉडी का अपना कोई डायमेंशन नहीं है, अपना कोई डायमेंशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि बॉडी अभी रोटेट नहीं कर पा रही, ठीक है। तो जब तक हम रोटेशनल डायनेमिक्स पे नहीं पहुंचेंगे उस चैप्टर में, जब तक हम ये जितनी बॉडीज ऐसे बनाने को हम अपने विजुअलाइजेशन के लिए इनको ब्लॉक्स के रूप में बना रहे हैं ना, कुछ एक डायमेंशन दे रहे हैं, और ये सारी बॉडीज जो है ना पॉइंट बॉडीज हैं, है ना, सारी बॉडीज जो है पॉइंट मासेज हैं, रोटेट नहीं कर सकती, ठीक है। तो जब हम रोटेशन भी देख लेंगे रिजिड बॉडीज का, तो बॉडी के इक्विलिब्रियम के लिए एक और एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है कि नेट टॉर्क भी 0 होता है, ठीक है। वो अपन रोटेशनल डायनामिक्स जब आएगा तब करेंगे। पर पॉइंट बॉडीज के इक्विलिब्रियम के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो यदि किसी भी क्वेश्चन में जैसे अपने को दे रखा है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मतलब बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि एक्सेलरेशन जो है बॉडी का वो 0 है ना, या तो रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे भी बॉडी इक्विलिब्रियम में रह सकती है। तो यदि हमारे को दे रखा हो किसी भी क्वेश्चन में कि भाई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो फोर्सेस को एनालाइज करने के लिए हम इन दोनों कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये बॉडी, इसका मास जो है वो 10 kgs है और हमको दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन निकालना है, ठीक है। ये तो फिगर से क्लियर है ना, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं ऑब्वियसली स्ट्रेच तो कर नहीं सकते हैं, तो बॉडी जो है एक्सेलरेट तो नहीं करेगी। अच्छा, तो हमको क्या है, दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन निकालना है। तो इस बॉडी पे जो जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको अपन एनालाइज करते हैं। तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg इस डायरेक्शन में, ये वाली स्ट्रिंग बॉडी को इस डायरेक्शन में खींच रही है सपोज T1 टेंशन से, ठीक है। और ये वाली स्ट्रिंग जो है बॉडी को इस डायरेक्शन में खींच रही है T2 टेंशन से। अच्छा, ये स्ट्रिंग्स जो हैं इस वॉल पे क्या फोर्स लगा रही है वो सब अपने को नहीं एनालाइज करना है, अपने को इस बॉडी को आइसोलेट करके बस बॉडी पे क्या क्या फोर्स हैं बस केवल उसी को देखना है। तो अब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो अपने पास में दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं, एक्स डायरेक्शन में जितने फोर्सेस हैं वो 0 होने चाहिए, ठीक है। तो T1 को अपन रिजॉल्व कर लेते हैं। तो T1 का एक्स कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, T1 cos θ1, और T2 का एक्स कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, T2 cos θ2, ठीक है। और तो कोई फोर्स नहीं, तो सिग्मा fx यदि 0 है तो T1 cos θ1 ये T2 cos θ2 के बराबर होगा, ठीक है। सीधा मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूँ, डायरेक्शन नहीं लिख रहा हूँ, है, क्योंकि डायरेक्शन अपने को मालूम ही है कि डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, सीधा इक्वेटी कर दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन अपने को क्या अवेलेबल हो जाएगी, सिग्मा fy जो है वो 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। तो y डायरेक्शन के लिए T1 का y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, T1 sin θ1, और T2 का y कंपोनेंट हो जाएगा T2 sin θ2, ठीक है। तो y डायरेक्शन में 3 फोर्स हो गए, एक तो 2 तो ये और एक mg अपोजिट डायरेक्शन में।
तो mg किसके बराबर हो जाएगा, t1 sin θ1 प्लस t2 sin θ2। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस आ गई अपने पास में। तो इक्वेशन 1 में θ1 θ2 की वैल्यूज यदि अपन डालें तो t1 cos θ1 है, तो cos 37 इज इक्वल टू t2 cos 53, मतलब t1 इंटू 4/5 इज इक्वल टू t2 इंटू 3/5। ठीक है, 5 कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन 2 में t1 की वैल्यू डाल देते हैं। अच्छा, mg कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन, t1 की वैल्यू 3/4 t2 sin θ1 3/5 प्लस t2 इंटू sin θ2 ये 4/5 है। ठीक है, तो इसके लिए आप t2 के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो t2 आ जाता है आपका 80 न्यूटन और t1 जो है वो कितना है 3/4 t2, मतलब ये, तो ये आ गया 60 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स आ गए। दोनों स्ट्रिंग में इतना टेंशन है। एक और एग्जांपल करते हैं, तो ये वाला एग्जांपल देखते हैं। ये जो स्फीयर है इसका मास दे रखा है 10 kg, एंगल इंक्लाइंड प्लेन का 31 डिग्री दे रखा है। तो फोर्सेस निकालना है बॉल पे और ऑन ईच सरफेस। ठीक है, तो बॉल पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं उसको लिखते हैं एक बार। बॉल पे एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, mg। अच्छा, अब बॉल जो है वो दो सरफेसेस के साथ टच में है। ठीक है, अच्छा, बॉल पे जो इंक्लाइंड प्लेन जो नॉर्मल फोर्स लगाएगा वो बॉल के सेंटर से पास होगा। क्यों, क्योंकि नॉर्मल फोर्स जो है वो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और कोई भी लाइन स्फीयर के सेंटर के परपेंडिकुलर होगी वो उसके सेंटर में से पास करती है। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स जो है वो इसको n1 बोल देते हैं, है ना, नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और इसको यदि हम एक्सटेंड कर दें तो यहाँ कहाँ से रहा है, ये परपेंडिकुलर है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल θ1 है, दिख रहा है, क्योंकि आप देखें ये जो लाइन है ना, यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर बना दिया सरफेस पे, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल θ1 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल θ1 है तो ये वाला एंगल भी θ1 हो गया। ठीक है, इस वाले पॉइंट को ये वाला पॉइंट मान लें आप और आप देख लें। ठीक है, अच्छा, दूसरा, ये वॉल भी नॉर्मल फोर्स लगा रही है, ये भी बॉल के सेंटर में से पास होगा ये नॉर्मल फोर्स, इसको n2 बोल देते हैं। ठीक है, तो अब हमको पहली कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम के लिए, एक्स डायरेक्शन के जितने फोर्सेज हैं वो जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हो गए, एक तो n2 हो गया और दूसरा n1 का एक ये कंपोनेंट हो गया, तो इसको n1 ये θ1 है तो ये भी θ1 और ये जो है फिर क्या हो जाएगा, ये 53 डिग्री हो जाएगा, दिख रहा है, ये 37 है तो ये 53 है, तो ये कंपोनेंट क्या हो गया n1 cos 53। तो x डायरेक्शन के फोर्सेस इक्वेट कर देते हैं, n1 cos 53 ये n2 के बराबर हो गया, तो 3/5 n1 ये n2 के बराबर हो गया। ये पहली इक्वेशन हो गई आपकी। अच्छा, y डायरेक्शन के फोर्सेस, तो ये कितना हो जाएगा, ये n1 sin 53 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इक्विलिब्रियम के लिए सेकंड कंडीशन क्या थी, y डायरेक्शन के फोर्सेस का नेट सम वो भी जीरो होना चाहिए। y डायरेक्शन में दो ही फोर्स हैं, n1 sin 53 ये mg के बराबर होना चाहिए और mg कितना है 100 न्यूटन, तो ये कितना हो गया 4/5 n1 इज इक्वल टू 100, तो n1 आ गया आपका 125 न्यूटन आ गया। ठीक है, ये तो n1 हो गया, n2 क्या हो गया, n2 जो है वो 3/5 इंटू n1, तो कितना आ गया, ये 75 न्यूटन आ गया n2। ठीक है,
तो ये आपके आंसर।